गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए, कि इस वक्त आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। सो वही सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगी। सो डोंट वरी। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। उन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, करियर रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ मैं रीडिंग की, तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, सभी के लिए है ये रीडिंग। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करेंगे उसके सामने 2-3 ऑप्शन खुल के आएंगे आपके सामने, ठीक है। उसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। ये एकदम फ्री है और इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। ओके, सो चलिए अभी शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं वो क्या कुछ कैसा फील कर रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सो पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये मैं नहीं ले रही, बहुत सारे कार्ड्स हैं। सेकंड है हमारे पास जस्टिस। फोर ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। The High Priestess, the Moon, Strength, Temperance, Hierophant। बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पर साइन अवेलेबल है आपको मैं वो बता देती हूँ। तो मुझे जो साइन दिख रहे हैं यहाँ पर वो है लिब्रा, वर्गो, पाइसिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस। बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है। तुला राशि, मीन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, धनु राशि और वृषभ राशि, ठीक है। ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर की बात करूँ, जो स्ट्रॉन्ग नंबर है वो है यहाँ पर नंबर 9 है, यहाँ पर नंबर जो है 11 भी है, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 12, नंबर 2, नंबर 18, नंबर 8, नंबर 14 एंड नंबर 5। तो ये नंबर है। स्ट्रॉन्ग नंबर मैं आपको बता देती हूँ, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 18, नंबर 8, नंबर 14 एंड नंबर 5 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। वहीं पर अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर का मंथ, नवंबर का मंथ, अगस्त का मंथ, फरवरी का मंथ और उसके अलावा जो मंथ मुझे दिखता है वो है यहाँ पर जुलाई का मंथ और अप्रैल का मंथ। यस, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। तो ये साइन, मंथ और डेट थी जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रही हैं एंड हाईलाइटेड हैं। ये बहुत ज़्यादा, इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आई फील कि आपने ना
इनको मतलब कि हाँ, हर सिचुएशन में बहुत रिस्पेक्ट देने की कोशिश की है आपने, हमेशा अपनी तरफ से इनको जितना हो सका उतना प्यार देने की, केयर देने की, रिस्पेक्ट देने की कोशिश की है। बेशक इनका बिहेवियर रूडली रहा आपकी तरफ, लेकिन फिर भी आपने इनकी, ऐसा नहीं है कि गुस्से में भी आपने कभी इनको डिसरिस्पेक्ट किया हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है। आई फील कि आपने बहुत अच्छे से इनका जो है ख्याल रखा है, एंड हमेशा आपने जो है अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख करके इनसे डील किया है। कभी आपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से ईगो को बीच में नहीं आने दिया कि हर चीज़ को सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा बना दो, ऐसा भी नहीं किया आपने, या ईगो का सवाल बना दो, वो भी नहीं किया आपने। आपको ये कहीं ना कहीं लगा कि हम एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, बिकॉज हम रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, सो हम एक ही हैं। सो उसकी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट, मेरी रिस्पेक्ट उसकी रिस्पेक्ट। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने यही रखा कि मुझे उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कभी भी, और कभी भी इस रिलेशनशिप में ईगो एंड ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाले मुद्दे उठेंगे ही नहीं कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, ये सारी चीज़ें। तो आपने बहुत अच्छे से इस तरीके से इस रिलेशनशिप को बैलेंस और केयर करने की कोशिश की, एंड ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं देखूँ तो ये क्वालिटी जो आपके अंदर है बेस्ट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। बट आई फील कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने ज़्यादातर आपको हमेशा इग्नोर ही किया है, एंड आई थिंक कि अभी भी आपको इग्नोर पे इग्नोर करे जा रहे हैं। लाइक आप ये खुद तो बात करते नहीं हैं, खुद से तो मैसेज करते नहीं हैं, आप जब इनको कॉल या मैसेज करते हो तो भी उसका रिप्लाई नहीं देते, इग्नोर करते हैं, टोटली इग्नोर। तो वो इग्नोरेंस मुझे यहाँ पर नज़र आती है। आई फील कि इस रिश्ते में फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ रहे हैं, या तो फैमिली इश्यूज़ रहे हैं या कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड आई थिंक कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा सिखाते बुझाते हैं, और उनकी गाइडेंस मतलब एक गाइडेंस होती है जो कि फ्रूटफुल और एक गाइडेंस होती है जो कि बहुत ही बेकार, जिससे कि क्या है कि किसी को अगर उस तरीके से गाइड करो तो वो जो है धंसता चला जाता है। लाइक किसी के खिलाफ भड़काना, लाइक किसी के लिए गलत बोलना, लाइक किसी के खिलाफ उसको इतना मन में नफ़रत भर देना कि इंसान को जो है वो सामने वाला बुरा लगने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, इस तरीके का गाइड करना, ठीक है। और एक होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड करना। सो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, हर चीज़ भी है। और हम हमेशा से बचपन से ही वो चीज़ सीखते भी आ रहे हैं। हमसे बहुत ज़्यादा वो लिखवाए जाते थे पैराग्राफ्स लिखो कि कि कोई एक टॉपिक दे दिया जाता था, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो हर चीज़ के दो पहलू हमेशा होते हैं, उसका फ़ायदा भी होता है और उसका नुकसान भी होता है। कुछ लोग उसका अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं और कुछ लोग उसका बुरा इस्तेमाल भी करते हैं। सो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान और अच्छा यूज़ और बुरा यूज़ दोनों ही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। सो वैसे ही मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वो जो गाइडेंस या फिर वो जो सलाह या फिर वो जो भी बातें इनको बताई जाती हैं इनके सराउंडिंग के लोगों के द्वारा, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये समझे ना समझे बट इनके लिए ही वो अच्छी नहीं है, वो क्लियर दिखता है। मदर इश्यूज़ इस रिश्ते में स्ट्रांगली नज़र आते हैं क्योंकि मून का कार्ड है। सो आई फील कि मदर इश्यूज़ रहे हैं, एंड ये बना हुआ भी है कि शायद इनकी मदर आपको पसंद नहीं करती, वो लाइक ही नहीं करती, या फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है हर चीज़ से, तो वो चीज़ नज़र आती है। ओके, ये तो हो गए क्लियर। एक चीज़ और दिखती है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लगते हो। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आई डोंट नो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो नहीं करते हो। आई थिंक कि आपको पहले ही इंट्यूशन हो जाती है, या फिर आपको पहले अंदाज़ा लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। सो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। चलो, ये सारी बात हो गई। ये इतनी सारी एक्सप्लेन जो मैंने इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया वो इसलिए किया ताकि आपको समझ आए कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी क्या है इस वक्त आपको लेकर के। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। आई थिंक ये किसी तरीके का कर्मा पे कर रहे हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ, ठीक है। इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये कोई ना कोई कर्मा पे कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये परेशान है और उसी के साथ जस्टिस का कार्ड है। सो नॉर्मल सी बात है कि परेशान है, और ये परेशानी जिस वजह से आ रही है वो इनका एक कर्मा है जो कि ये पे कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा, ऐसा इनको खुद को फील हो रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा। बहुत सारे लोग हैं इनके साथ, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके फ्रेंड्स एंड और भी बहुत लोग जो कि इनके शुभचिंतक बने हुए थे, लेकिन आज की डेट में इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा, मुझे कोई मैं जो कह रहा हूँ उसको नहीं समझ रहा, या फिर मुझे अच्छी तरीके से नहीं समझ रहा, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। दूसरा थॉट जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो ये, हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, इनकी आदत रही है कि हर चीज़ की प्लानिंग करके ये चलते हैं हमेशा। और अभी जब ये कर्मा पे कर रहे हैं, जब इनका एक कार्मिक टाइम चल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी ये किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है, या फिर प्लानिंग करके इनको ये डर आ जाता है मन में कि ये मुझे करना चाहिए, इसको एक्शन में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लाइक उस एनर्जी में ये चले जाते हैं। सो आई थिंक कि इस टाइम पे इनका अच्छे से वो कहते हैं ना कि एक्शन नहीं निकल के आ रहा, बिकॉज डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनसिक्योरिटीज़ है बहुत ज़्यादा, अनकम्फर्टेबल सा ये फील करते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट थे ये पहले, एंड हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनका शो होता भी था, और किसी भी चीज़ को करने से डरते नहीं थे। इनको जल्दबाजी रहती थी हमेशा एक्शन लेने की, जो कि ये करते आए हैं हमेशा से। लेकिन अब कार्मिक टाइम के दौरान इनके साथ क्या हो रहा है कि ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर पा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस इनका नहीं नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस भी इनका हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। एक इमोशनल कनेक्शन इस वक्त ये आपके साथ फील कर रहे हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। इस वक्त इस दौरान इस कार्मिक टाइम के दौरान इनको आपकी याद डेफिनेटली आती है, बिकॉज एक बॉन्ड था और एक सपोर्ट थे आप इनका, हमेशा से आपने इनकी केयर की है, हमेशा से आपने इनको संभाला है, हमेशा से आपने इनको अच्छा गाइड किया है, इनको अच्छी सलाह दी है, इनको गलत और सही में फ़र्क देखना आपने बताया कि देखो आज कभी भी कंफ्यूज होते थे और आपसे कोई चीज़ ऐसे डिस्कस करते थे तो आप इनको वो चीज़ क्लियर करते थे, देखो ये गलत है ये सही है तुम्हें ये करना चाहिए। लाइक इनको बहुत ज़्यादा गाइड किया है आपने, बहुत ज़्यादा इनको क्लियरिटी मिली है। बिकॉज होता क्या है, जब हमारे साथ प्रॉब्लम होती है ना तो हम उस टाइम पे उस तरीके से नहीं सोच पाते हैं, और जब हम किसी ऐसे इंसान को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना जो कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि वो हमें सही गाइड करेगा, अच्छा गाइड करेगा, और हम जब उसको शेयर करते हैं तो वो अपने एक फ्री माइंड में होता है, एक उसका माइंड जो है बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है। जब वो हमारी बात को सुनता है तो उसको समझ में आती है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। और हम क्या होते हैं कि जब हम कन्फ्यूज़न में होते हैं तो खुद कुछ सही देख नहीं पा रहे होते हैं। तो सेम वही होता था कि ये आपके पास जब उस प्रॉब्लम को लेके आते थे या फिर आपको बताते थे आपके बहुत पूछने पर, तो आप उनको बताते थे देखो ये सही है ये सही नहीं है तुम्हें ये करना चाहिए, बिकॉज आप रिलैक्स माइंड रहते थे, इनको टेंशन होती थी तो आप अच्छे से गाइड कर पाते थे। सो आई फील कि आप बहुत अच्छे से इनको गाइड करते रहे हो। तो आज की डेट में जब कोई सपोर्ट नहीं है, आज की डेट में जब कोई इनको अपना नहीं लग रहा, जब इनको लग रहा है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, सो कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए दिख रही है। ध्यान सडनली आपके ऊपर जा रहा है कि एक इंसान था ऐसा मेरी ज़िंदगी में जो कि मुझे हर वक्त समझता था, हर सिचुएशन में समझता था। मैं इरिटेट होता था तो क्यों होता था वो इस बात को भी समझ कर के मुझसे वैसे ही डील करता था। जब मैं गुस्सा होता था तो भी वो समझती थी और वैसे ही मुझसे डील करती थी। लाइक इनके साथ क्या हो रहा है, देखो अगर जब इंसान इरिटेट होता है तो उसको हर बात बात पर गुस्सा आता है। अब कोई और पर्सन है, हम उसके सामने हर छोटी बात पर गुस्सा कर रहे हैं तो वो कहेगा ये पागल हो गया है क्या, हमेशा ऐसे चिल्लाता रहता है, फिर मेरे ऊपर चिल्लाता रहता है, तुझे कोई और काम नहीं है, कि वो पलट के और झगड़ा आर्ग्यूमेंट एंड बहुत ज़्यादा फिर मैसअप हो जाता है। बट वहीं पर जब ये आपके साथ पहले कभी डील करते थे और ऐसी सिचुएशन इनके साथ होती थी कि काफ़ी इरिटेट रहते थे और गुस्सा निकल जाता था, तो भी आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करते थे कि कहीं ना कहीं ये अभी सही नहीं है, अभी थोड़ा सा इनको जो है इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, सो वो कोई बात नहीं, हो गया। तो आपने अंडरस्टैंड किया। बट और कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो सोच रही है ये पागल है कि जो हमारे ऊपर गुस्सा निकाल रहा है, पलट के उसको जवाब दे रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं इनको आपकी याद आ रही है कि आपने कभी वैसे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, आपने हमेशा समझने की कोशिश की, आपने हमेशा इनको जो है एक सपोर्ट दिया है अपनी तरफ से।
जितना आप दे सकते थे। सो अभी मुझे कुछ फीलिंग्स जगते हुए नज़र आ रही हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सो जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बत्ती थी जो बुझ गई थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों बाद वो फिर से उसमें वो जलने लगी है, वो फिर से कहीं ना कहीं वो लाइट, वो रोशनी देने लगी है, जो कि कहीं ना कहीं बुझ गई थी, अंधेरा सा छा गया था। तो वो मुझे उस तरीके का कुछ यहाँ पर नज़र आता है कि वो फीलिंग्स आपके लिए और बढ़ रही हैं, या फिर वो फीलिंग्स जो वो पहले फील किया करते थे और बीच का ऐसा टाइम आया जब वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए आपसे। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स थोड़ी थोड़ी, जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए रोते रोते हमारे आंखों के आंसू सूख जाते ना, लाइक फीलिंग्स भी वही होती है कुछ ना। बहुत जब लंबा टाइम निकल जाता है तो फीलिंग्स भी धीरे 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 करके ख़त्म सी होने लगती है, वो फील नहीं होता। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस कार्मिक टाइम के बाद से अब इनकी फीलिंग्स वो फिर से आ रही हैं, जो पहले हुआ करती थी आपके लिए, जो ये पहले फील किया करते थे, अभी राइट नाउ ये कुछ वैसा ही फील कर रहे हैं। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। इनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही है गाइज इस वक्त बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मूड स्विंग्स के बारे में बताता है। 5 मिनट में क्या सोचना, 5 मिनट बाद क्या सोचना, लाइक स्टेबल नहीं है, माइंड स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी की कमी है। थॉट्स जो है वो चैन नहीं ले रहे हैं, थॉट्स एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। अभी ये सोचा कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, 5 मिनट बाद कोई और थॉट आया, नहीं मुझे ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है, लाइक स्विच, तुरंत वो मूड स्विंग हो जाना। अभी तो बहुत अच्छा फील करो और अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी बहुत सैडनेस फील हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करे, 5 मिनट बाद बहुत लो फील करे, लाइक अप्स एंड डाउन्स वो एनर्जीज़ में, वो मूड स्विंग्स, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खट्टा कभी मीठा। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है इनके साथ होते हुए। बिकॉज ये कार्मिक टाइम है, क्योंकि पहले के 2 कार्ड ही एक कर्मा के बारे में बताते हैं। ये दोनों मिररिंग नंबर हैं, अगर आप देखो तो ये मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। वैसे तो 6 जो नंबर होता है वो 6 और 9 वो मिररिंग नंबर होते हैं, कुछ सेम से लगते हैं। अगर आप इनको देखो तो ये भी सेम से ही लगते हैं, बट इनके मायने अलग हैं। सो ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं कर्मा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के दोनों एक साथ आए हैं कार्ड्स। एक कार्मिक टाइम, एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं अभी इस वक्त अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो काफ़ी टफ टाइम है इनका, इजी नहीं है। सो आपकी एनर्जीज़ देखते हैं गाइस। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज़ और फिर आपके लिए गाइडेंस। लेट्स सी आप किस एनर्जी में हो। 3 of Pentacles, the Lovers, Knight of Pentacles, 10 of Pentacles। ये कार्ड जो गिरा था 2 of Pentacles का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से 5 of Swords। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिखती है गाइस कि कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि आपने शायद हाल ही में किसी से या तो टैरो रीडिंग करवाई है, या फिर कहीं से कुछ तो ऐसा आपको मिला है, किसी के थ्रू ये पता चला है कि आप दोनों का या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन कनेक्शन है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहीं से पता चला है, या फिर आपने ये रीडिंग करवाई है कुछ इस तरीके की, जानने के लिए कि किस टाइप का ये कनेक्शन है। सो आपको वहाँ से जवाब मिला एंड आपको किसी ने ये बोला भी है कि वो वापस भी आएंगे, एंड आई थिंक आप उसी का इंतज़ार कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ तो ये अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, बिकॉज आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हमारा ये कनेक्शन है और हम मिलेंगे, ठीक है। दूसरी एनर्जी जो मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि आई फील कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो और आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीव ये है कि ये वापस से लौट करके डेफिनेटली आएंगे, ऐसा आपको दिखता है। और आपको ये भी लगता है कि आप दोनों का जो कमिटमेंट का इशू था वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। आपको ये लगता है कि स्टेबिलिटी देंगे और कमिटमेंट देंगे, ये भी एक बिलीव है, आपका ऐसा सोचना है, ठीक है। तो आपका इतना एक ट्रस्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है, काफ़ी बैलेंस में हो आप, ये मुझे दिख रहा है, अपने काम पर फोकस कर रहे हो। एंड
कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि अभी हाल ही में आपको शायद कोई न्यू लव ऑफ़र मिला है, कोई प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आया है एंड आपने उनसे बात भी की है, बट आपको ऐसा लगता है शायद हम एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा हमारे जो ओपिनियंस है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। ऐसा भी कुछ आप फील कर रहे हो कि हमारी सोच विचार नहीं मिलते, तो आई थिंक आप थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो कि मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो अगर ऐसा कोई ऑफ़र आपकी लाइफ में आया है तो अगर आपको ऐसा, आप एक अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले एक अच्छी दोस्ती और एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करो। अगर वो बन पाती है, जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया उसको देखो। अगर आप पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखते हुए और अब जो न्यू अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो, अगर उसमें अप्लाई करते हो एंड अच्छे से हर चीज़ को थोड़ा समय लगा करके ही आप देखभाल करके ही चूज़ करते हो तो वही अच्छा रहेगा। तो पहले दोस्ती और एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करो, देन उसके बाद रिलेशनशिप में जाना। अगर इस तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जल्दी से कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी, कोई भाग दौड़ या बहुत जल्दी किसी चीज़ की नहीं है। आराम से अपना टाइम लो। अगर सामने वाले को ज़्यादा ही जल्दबाजी हो रही है तो उसको हाथ जोड़ दो फिर, क्योंकि जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है ऐसी चीज़ों में, तो ख़ास तौर पर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर हो गई। एंड एक चीज़ तो दिखती है कि बहुत स्ट्रांग बिलीव है आपका कि हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और हमारा रियूनियन होगा। एंड ये जो पॉजिटिव थॉट है बहुत टाइम बाद मुझे आपकी इतनी बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी मिली है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हर बार जब भी मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ तो कुछ ना कुछ लो मिलता है मुझे, लेकिन अभी मुझे बैलेंस में आप दिख रहे हो। आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी आपके लिए आगे के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो गाइडेंस है वो ये कि आपने अटक नहीं जाना है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड पर्सन एंड फोर्थ पर्सन ये सब दिमाग में नहीं लाना, ठीक है। उस वक्त में बहुत पॉजिटिवली आपने सब चीज़ से डील करना है, कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए, इस बात का ख्याल रखना है। एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी में आप होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो ना कि रिश्ते में बैलेंस आए, अगर आप चाहते हो ना कि रिश्ता हमारा फिर से अच्छा हो जाए, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा जो जैसा है उसको वैसा ही, ठीक है। सबसे पहले एक्सेप्ट करना, देन उसके बाद सारी चीज़ें सॉल्व करना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही अपने आप को ओपन नहीं रखोगे एक्सेप्ट करने के लिए, सो कहीं ना कहीं वो आएंगे भी तो आने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आएंगे, आप बोलोगे मुझे बात नहीं करनी है कुछ, तो फिर वो बात आगे कैसे बढ़ेगी। बट अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप आगे बढ़ाना तो डेफिनेटली आप जो है हमेशा रेडी रहना, मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि अवेलेबल रहो जब मर्जी चलो, नहीं, मतलब कि बात करने के लिए रेडी रहना। ऐसा नहीं कि मुझे बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, करनी है बात। और दूसरी बात ये क्लियरिटी लेनी है, ठीक है। ऐसा भी मत करना कि वो आए भाई फिर से ना चले जाए तो मुझे कुछ पास्ट का नहीं पूछना, नहीं, आपने फुल क्लियरिटी अपनी लाइफ में लेनी है। वो आए तो आपने क्लियरिटी लेनी है कि पास्ट में वो सब क्यों हुआ, बट थोड़ा सा टाइम ले लेना उसके बाद में, आते के साथ शुरू मत होना, थोड़ा सा टाइम लेना 1-2 हफ्ते का, देन आप वो क्वेश्चन करना और उनकी क्लियरिटी लेने की कोशिश करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा और बैलेंस में रहेगा एंड काफ़ी अच्छा आगे तक जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस यही गाइडेंस है, ज़्यादा नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, ये मुझे चीज़ दिखती है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है जो लोग बिल्कुल पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके हैं, बस रीडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देखना चाहते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं नॉर्मली, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वापस से अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज उनका मानना है कि हम आगे बढ़ चुके हैं और अब नए रिलेशनशिप के लिए हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ में बहुत जल्दी एक प्रपोज़ल आने वाला है 2 महीनों के अंदर।
एक प्रपोज़ल, न्यू प्रपोज़ल, लव प्रपोज़ल आने वाला है। सो यहाँ पर आपने, मुझे जहाँ तक दिख रहा है वो ये कि जब वो आएगा तो आप अटक जाओगे थोड़ा सा पास्ट की वजह से। तो अगर आपने ये फ़ैसला ले ही लिया है कि मुझे अब आगे बढ़ना है तो अटकना मत, उसको एक्सेप्ट करना। लेकिन एक्सेप्ट करने का भी तरीका है, सीधा ही एक्सेप्ट कर लेना वो अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा समझना, टाइम लेना, अंडरस्टैंडिंग बनाना, पहले अच्छी दोस्ती बनाना, देन फिर रिलेशनशिप में जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा अटक जाओगे, लाइक आया, अभी तो आप कह रहे हो कि हम मूव ऑन हो चुके हैं, हमें आगे बढ़ना है, प्रपोजल आएगा, और फिर आप अटक जाओगे। आप पीछे मुड़ करके एक बार ज़रूर देखोगे। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर आप डिसीज़न ले चुके हो तो अब आपको वो प्रूफ करना है कि हाँ, आपका डिसीज़न कितना, आप कितने स्ट्रांगली आपने वो डिसीज़न लिया है कि आप, हाँ, डिसीज़न तो ले लिया बट एक्शन भी आप कुछ वैसे ही ले रहे हो। उसका आपको मौका मिलेगा इन 2 महीनों के अंदर, बिकॉज एक प्रपोज़ल, लव प्रपोज़ल आने वाला है। तो यहाँ चेक किया जाएगा कि आपने जो बात कही है कि हाँ मैं रेडी हूँ मूव ऑन के लिए, तो क्या आप रेडी हो सच में। अगर आप रेडी होगे तो आप रिलेशनशिप के लिए तो नहीं बट एक फ्रेंडशिप के लिए और एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की आप कोशिश डेफिनेटली करोगे। अगर कोई प्रपोज़ल आता है तो आपको खुद पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो और कितना क्या है। आपको खुद पता चल जाएगा आप कितने हील हुए हो, कितने पास्ट से बाहर आए हो, सिर्फ कहने के लिए मूव ऑन हुए हो या सच में हो गए हो। वो आपको जब रियलाइज़ होगा तब सामने से कोई एक न्यू प्रपोज़ल आएगा और तब आप अटक जाओगे। आप पीछे भी देखोगे, आगे भी देखोगे कि अब मैं क्या करूँ। अगर आपने उस टाइम क्विक डिसीज़न ले लिया तो मीन्स आप हील हो चुके हो। अगर आपने उस टाइम क्विक डिसीज़न नहीं लिया, आपने पीछे मुड़कर देखा, तो ये मान लेना अभी भी हीलिंग बाकी है आपकी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।